नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है जब हम गहरी नींद में डूब जाते हैं तब हमारे भीतर वास्तव में क्या घटित होता है? वह पल जब कोई विचार नहीं होता, कोई स्मृति नहीं रहती, कोई इच्छा तक नहीं उठती। फिर भी जब हम सुबह जागते हैं तो कहते हैं, आज नींद बहुत अच्छी आई। कौन है वह जो यह जानता है कि हम सोए हुए थे? जब शरीर निश्चल है, मन मौन है और बुद्धि भी विश्राम में है, तब भी कुछ तो है जो जाग रहा है। वही कुछ हमारी साक्षी चेतना है जो हर स्थिति में उपस्थित रहती है। यही अवस्था सुषुप्ति कहलाती है। वह मौन मिलन जिसमें आत्मा ब्रह्म से एकाकार होती है, पर उसे उसका बोध नहीं होता। उपनिषदों ने इसे शब्दों में बांधा। जहां कोई इच्छा नहीं उठती, जहां कोई स्वप्न नहीं चलता, वही है सुषुप्ति। यह वह परम शांति है जहां आत्मा अपने स्रोत में विलीन होकर विश्राम करती है। लेकिन यहां एक रहस्य छिपा है। आत्मा ब्रह्म से मिलती है पर जागरूक नहीं रहती। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति तेज सूर्य के नीचे खड़ा हो पर आंखें बंद कर ले और कहे, यहां तो अंधकार है। सूर्य है पर अनुभव नहीं। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा सुषुप्ति आत्मा की विश्रांति है, मुक्ति नहीं। क्योंकि मुक्ति तब होती है जब यह मिलन सजगता में घटता है, जब आत्मा जानती है कि वह स्वयं ब्रह्म है। भारतीय दर्शन में नींद को केवल जैविक क्रिया नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव माना गया है। ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले बताया था कि चेतना की केवल 3 नहीं बल्कि 4 अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। मांडूक्य उपनिषद, जो मात्र 12 मंत्रों का है, इस रहस्य का सार है। उसमें कहा गया, जब मन और इंद्रियां शांत हो जाएं और चित्त किसी वस्तु की कामना ना करे, तब व्यक्ति सुषुप्ति में होता है। इस अवस्था में आत्मा न जागृत है न स्वप्न देख रही है। वह बस शुद्ध विश्रांति में है, गहरे मौन में। पर यह मौन अंधकारमय है क्योंकि इसमें बोध नहीं, केवल विश्राम है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, यह आत्मा की परम गति है जहां वह सभी कर्मों और इच्छाओं से मुक्त होकर ब्रह्म में विश्राम करती है। पर यह मुक्ति नहीं, यह केवल एक विश्राम स्थल है जहां आत्मा थकान मिटाती है पर ज्ञान का प्रकाश अभी नहीं फैला। आदि शंकराचार्य ने लिखा, सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्म में स्थित होती है परंतु अज्ञान से आच्छादित रहती है। यानी जैसे बादलों के पीछे सूर्य छिपा है, अस्तित्व तो है पर अनुभव नहीं। योग शास्त्र भी कहता है कि मन की 5 अवस्थाएं होती हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। सुषुप्ति उस स्थिति के समान है जब मन निरुद्ध होकर पूरी तरह शांत होता है। वह न कुछ सोचता है, न देखता है, न अनुभव करता है, पर चेतना फिर भी जीवित रहती है। ऋषियों ने नींद को इसीलिए पवित्र कहा क्योंकि हर रात आत्मा थोड़ी देर के लिए अपने घर ब्रह्म में लौटती है, फिर सुबह जगकर संसार में वापस आ जाती है। कल्पना कीजिए, जैसे कोई पक्षी पूरे दिन आकाश में उड़ने के बाद शाम को अपने घोंसले में लौट आता है, वैसे ही आत्मा भी दिन भर इंद्रियों और कर्मों के माध्यम से जगत का अनुभव करती है और फिर रात में मौन में अपने मूल घर लौट आती है। पर उपनिषद कहते हैं, सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्म में लीन तो होती है पर उसे इस मिलन का ज्ञान नहीं होता। वह शांति में डूबी है पर अनजाने में। यह एक अज्ञान युक्त शांति है, जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में गहरे झील में डूब जाए। ठंडक और गहराई का अनुभव है पर दृश्य नहीं। वेदांत कहता है, सुषुप्ति में आत्मा अस्तित्व में रहती है पर अनुभव में नहीं। यहाँ 2 तत्व हैं: सत यानी शुद्ध अस्तित्व और चित्त यानी चेतना, जो उस पल शांत प्रतीत होती है। वास्तव में चेतना लुप्त नहीं होती, बस मन के मौन होने से उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता। इसलिए हम कहते हैं, मुझे कुछ पता नहीं चला पर नींद बहुत अच्छी लगी। यही कुछ न जानना सुषुप्ति की सीमा है। यही आत्मा ब्रह्म के सबसे निकट होती है क्योंकि यहाँ न कोई अहंकार है, न कोई द्वैत। संसार का खेल मिट चुका है और बस मैं हूं का हल्का सा भाव बचा है, जो वास्तव में ब्रह्म के ही आलिंगन में है। पर जब हम जागते हैं, मन और अहंकार फिर सक्रिय हो जाते हैं और आत्मा उस मिलन को भूल जाती है। यह विस्मृति ही संसार के चक्र का कारण बनती है। महर्षि पतंजलि ने कहा,
निद्रा भी चित्त की एक वृत्ति है, लेकिन जब साधक उस निद्रा को साक्षी भाव से देखने लगता है, तब वही निद्रा निरुद्ध चित्त अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यानी अज्ञान से नहीं, बल्कि ज्ञान से विश्राम का अनुभव करना। यही साधना का सार है। जब ध्यान में मन पूरी तरह शांत होता है, वह सजग विश्रांति ही तुरीय कहलाती है। वह सुषुप्ति का ही विस्तार है, पर अब वहां प्रकाश है, ज्ञान है, जागृति है। इसलिए वेदांत कहता है, जो सुषुप्ति को जान गया वही मुक्त हुआ। क्योंकि जिसने गहरी नींद के मौन में अपने साक्षी को पहचान लिया, वह अब किसी अवस्था, जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति से बंधा नहीं रह सकता। वह जान लेता है, मैं वह हूं जो इन तीनों को देखता है। अब प्रश्न आता है, क्या यह संभव है कि हम जागते हुए भी उसी शांति का अनुभव करें जो आत्मा सुषुप्ति में करती है? उत्तर है, हां, यह संभव है। पर इसके लिए चेतना को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना होगा। वेदांत कहता है, सुषुप्ति कोई बाहरी घटना नहीं, वह भीतर की स्थिति है। जब मन शून्य हो जाता है, तब वही गहरी नींद का मौन उतर आता है। इस मौन को जागृत अवस्था में अनुभव करने के 3 साधन बताए गए हैं: साक्षी भाव, ध्यान और भक्ति स्मरण। साक्षी भाव, स्वयं को देखने की कला। हर दिन कुछ पल मौन में बैठिए। अपने विचारों को आते जाते देखें, जैसे कोई नदी का प्रवाह देख रहा हो। कोई निर्णय न करें, बस देखें। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा, मैं विचार नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। यही साक्षी भाव आपको उस शांति तक ले जाएगा जहां विचार थम जाते हैं और मन सुषुप्ति जैसी शांति में ठहरता है। पर आप सोए नहीं हैं, आप सजग हैं। यही है जागृत सुषुप्ति, यही है तुरीय की दहलीज। ध्यान, सुषुप्ति को सजगता में बदलना। प्रत्येक दिन 15-20 मिनट ध्यान में बैठें। शरीर को स्थिर करें, श्वास को सहज बनाएं और बस श्वास के प्रवाह को देखें। विचारों की परतें धीरे धीरे गिरेंगी। एक बिंदु पर मन पूर्ण मौन में चला जाएगा। वहां कोई शब्द नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल मैं हूं का अस्तित्व। यह सुषुप्ति जैसा ही अनुभव है, पर यहां आप जाग रहे हैं। वही सजग मौन तुरीय का स्पर्श है। यदि आप ये साधना नियमित करें तो यह अनुभव स्थायी हो जाता है। फिर चलते फिरते, बोलते या कार्य करते हुए भी आप भीतर उसी शांति में टिके रहते हैं। भक्ति स्मरण, मिलन को प्रेम में बदलना। भक्ति का अर्थ है, मैं अकेला नहीं हूं, मुझ में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। जब आप नाम स्मरण करते हैं, राम, कृष्ण, शिव या माता का, तो आप आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ते हैं। भक्ति वह पुल है जो सुषुप्ति की मौन शांति को सजग प्रेम में बदल देती है। जब मन ईश्वर में विलीन होता है तो वहां कोई विचार नहीं रहता, केवल भाव रह जाता है, तुम ही सब कुछ हो। यह भाव धीरे धीरे अहंकार को विलीन करता है और आत्मा उसी शांति में टिकती है। पर अब वह जानती है, यह शांति ईश्वर की गोद है। सोने से पहले 5 मिनट मौन में बैठिए, अपनी श्वास सुनिए। सुबह उठते ही गहरी सांस लेकर कहें, मैं वही शांति हूं जो रात भर विद्यमान थी। दिन भर कई बार स्वयं से पूछें, कौन देख रहा है? यह प्रश्न आपको साक्षी भाव में ले जाएगा। धीरे धीरे आप पाएंगे, सुषुप्ति की शांति अब केवल नींद तक सीमित नहीं रही, वो आपके हर क्षण, हर कर्म में उतर आई है। और वही स्थायी शांति मुक्ति की शुरुआत है। सुषुप्ति हमें यह सिखाती है, ईश्वर हमसे दूर नहीं है। हर रात जब हम गहरी नींद में जाते हैं, हम अनजाने में उसी परम शांति में प्रवेश करते हैं जिसे ऋषियों ने ब्रह्म कहा है। वहां न संसार है, न नाम, न रूप, फिर भी मैं हूं ये अनुभव बना रहता है। वही मैं आत्मा है और वही आत्मा ईश्वर का अंश। सुषुप्ति में यह मिलन अज्ञानवश होता है, पर जब यही मिलन सजगता और प्रेम में घटता है, तब वह तुरीय बन जाता है। यही है आत्म साक्षात्कार। उपनिषद कहते हैं, निद्रा में तुम ब्रह्म को पा लेते हो, पर जागृत चेतना में उसे पहचान लेना, यही मुक्ति है। तो अब प्रश्न यह नहीं कि क्या आत्मा ईश्वर से मिलती है, वह तो हर रात मिलती है।
सच्चा प्रश्न यह है, क्या मैं उस मिलन को पहचानता हूं? जब विचार शांत हो जाते हैं, जब भीतर मौन उतर आता है, जब अस्तित्व बस स्थिर हो जाता है, तब वही मौन, वही शांति, वही विश्रांति ईश्वर की उपस्थिति है और उसी क्षण आत्मा मुस्कुराती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है वह कभी ईश्वर से अलग थी ही नहीं। जब हृदय की सभी कामनाएं शांत हो जाती हैं, तब मनुष्य अमर हो जाता है और इसी जीवन में ब्रह्म को प्राप्त करता है। कठ उपनिषद। यही है सुषुप्ति का रहस्य और यही है जागृत मुक्ति का मार्ग। धन्यवाद।